नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। तो शिव ने शक्तियां दी हैं। किसे शक्तियां दी हैं? दरअसल त्रिस्तरीय पंचायतों को जो अधिकार वापस ले लिए गए थे वो फिर से लौटा दिए गए हैं। तमाम वित्तीय अधिकार वापस से पंचायतों के पास आ गए हैं। यानी कि अब वित्तीय प्रबंधन की जो व्यवस्था सरपंच और सचिव अब कर सकते हैं। हालांकि वो पूर्व जरूर हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने ये जो व्यवस्था दी है इसका हवाला दिया है कोविड केसेस का बढ़ना। सरकार का ये कहना है कि नंबर ऑफ कोविड केसेस काफी बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने प्रबंधन की जो तमाम जरूरत है उसकी व्यवस्था की है, ताकि ग्रामीण स्तर पर, जनपद स्तर पर और जिला स्तर पर, यानी इसको तीनों स्तर पे हमें समझना होगा। सबसे पहले पंचायत, दूसरे नंबर पे जनपद और तीसरे नंबर पे जिला। इन तीनों को वो तमाम वित्तीय शक्तियां वापस दे दी गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अब अपना काम करेगी और सीएम शिवराज ने न केवल प्रशंसा की बल्कि साथ ही साथ ये अपेक्षा भी जताई है कि आने वाले समय में भी आप कोविड को लेकर उसी तरह से काम कीजिए। वैक्सीनेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करवाइए। जो लोग वैक्सीनेशन से वंचित हो चुके हैं उनको वैक्सीन का डोज जरूर लगे। तो यहां पर कोविड केसेस को ध्यान में रखते हुए शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का यह कहना है कि आपने 2 बार अपने नियमों को बदला और उसके बाद फिर वापस से शक्ति दी गई। तो विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे इस विषय पर। उससे पहले आपको सुनवा देते हैं सत्ता पक्ष का और विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। पहले वो सुन लेते हैं। हमने प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सदस्य बनाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी थी। आज मैं वो चर्चा करूं उसके पहले एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहता हूं। कोविड की तीसरी लहर हमारे प्रदेश में आ चुकी है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन इसका मुकाबला जनता के साथ मिलकर हो सकता है। उसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के रूप में भी आपने पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला पंचायत के स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आप पंचायत स्तर के कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जवाबदारी निभाएंगे। जो जनपद के अध्यक्ष और सदस्य रहे हैं वो जनपद के स्तर पर निभाएंगे और जिला पंचायत वाले जिले के स्तर पर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य के रूप में काम करेंगे। और आपकी जवाबदारी है कि वो टेस्ट करवाएं। गांव में अगर किसी को जरा भी सर्दी जुकाम या बुखार है, अब सर्दी जुकाम तो बिल्कुल साधारण मान लेते हैं, तो मैं आपको जवाबदारी सौंप रहा हूं, उनके टेस्ट आप जरूर करवाएं, तुरंत करवाएं। उनको प्रेरित करेंगे, भाई दे दो, नहीं तो वो घूम के बाकी कहीं को संक्रमित कर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसकी मैं आपसे अपील करता हूं, टीकाकरण जो होना है, विशेषकर रह गए लोगों का, बहुत कम लोग बचे हैं पहले और दूसरे डोज के लिए। जो पहले में छूट गया उनका पहला, और दूसरे का अगर समय पूरा हो गया तो दूसरा। सीएम साहब ने अभी सरपंचों को वित्तीय अधिकार दे दिया है, कैसे मानते हैं? ठीक है, ये एक तात्कालिक परिस्थिति है। परिस्थिति में कोई निर्णय करना जरूरी है, क्योंकि इस पंचायती राज व्यवस्था के अंदर अगर वहाँ पर संवैधानिक अधिकार नहीं है तो आप कोई निर्णय नहीं कर सकते, आपको फंडिंग नहीं होगी। तो विकास अवरुद्ध न हो पंचायतों का, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि तात्कालिक तौर पर विकास में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसलिए जो व्यवस्था वहाँ पर है उनको अधिकार देकर के इस व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जाए। पहले कमलनाथ सरकार के इस निर्णय को उन्होंने बदला, अधिकार दिए, फिर अगले दिन उन्होंने वापस उस निर्णय को बदल दिया। अब वापस उन्होंने निर्णय लिया कि अधिकार देंगे। तो शिवराज सरकार समझ में नहीं आ रही चाहती क्या है, और वो जो निर्णय ले रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष के आधार पर पहले भी इस निर्णय को उन्होंने रोका, लेकिन अब देर आए दुरुस्त है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, क्योंकि कमलनाथ सरकार का निर्णय था। प्रशासनिक समिति को वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं, फिर ले लिए जाते हैं, फिर दे दिए जाते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि सरकार को आखिर चला कौन रहा है और सरकार आखिर चाहती क्या, और निर्णय आखिर कौन ले रहा है, कौन बार बार बदल रहा है, यह समझना हो।
तो विपक्ष ये पूछ रहा है कि निर्णय कौन ले रहा है, ये समझना होगा, ये विपक्ष का कहना है। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और कौन निर्णय ले रहा है, कहाँ से निर्णय आ रहे हैं, ये सब तो क्लियर है, लेकिन विपक्ष के सवाल हैं तो उस पर भी हम जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। अजीत सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आप तीनों से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं और फिर आपसे चर्चा करने के लिए पुनः लौटेंगे। संदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान को हम सुन रहे थे। उनका ये कहना था कि नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं कोविड के, इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण कमेटियों को फिर से तमाम अधिकार और ये सारी चीजें थी जो हमने बीते दिनों भी देखी थी। लेकिन अब मास्टर स्ट्रोक ये हुआ है कि पूर्व जो सरपंच हैं, चाहे पूर्व जनपद अध्यक्ष हों, जनपद सदस्य हों, जिला पंचायत के अध्यक्ष जो रह चुके हैं, वो जिला पंचायत सदस्य जो रह चुके हैं, उनके हाथ में भी ये जो वित्तीय प्रबंधन है ये आ चुका है इस बड़े ऐलान के बाद। बिल्कुल, देखिए विवेक, अगर सही मायने में कहा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर प्रदेश की सरकार तर्क कुछ भले दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर सरकार बैक फुट पे आई है। हालांकि तर्क ये दिया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण भी बढ़ा है और जिस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट की टीमों ने पिछली लहर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उससे बहुत कुछ हद तक कोरोना संक्रमण पाने में निजात मिली थी और क्राइसिस मैनेजमेंट की टीमों को बहुत बड़ा रोल था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे हमने देखा कि जब पंचायत चुनाव को लेकर जब पंचायत के चुनाव रद्द हुए, तो उसके बाद फिर कहीं न कहीं यहाँ पर जो पूर्व सरपंच थे उन्होंने लगातार सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। विरोध प्रदर्शन भी हुए, अलग अलग जगहों पर ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास हो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास हो, सभी के पास ज्ञापन दिया गया और एक बार फिर से वित्तीय अधिकार लेने की बात कही गई, वित्तीय अधिकार मांगे गए। और यहाँ पर कहीं न कहीं सरकार कुल मिला के अगर हम कहें तो दबाव में जरूर आई है और वही नतीजा रहा है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा फैसला किया है। यहाँ पर हालांकि तर्क ये जो कोरोना संक्रमण का तर्क है, उसके अलावा विकास की बात हो रही है कि विकास को अगर आगे बढ़ाना है, जो गांव की सरकार है उसको भी संचालित करना है, तो ये आगे बढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं तर्क भले कुछ किसी भी तरह के दिए जाएं, लेकिन सरकार यहाँ पर कहीं न कहीं दबाव में जरूर रही है। जी संदीप जी, यही महत्वपूर्ण बात भी है। कांग्रेस का ये कहना है कि डिसीजन इतनी बार लिए जा रहे हैं, कभी फैसला उनके पक्ष का आता है, फिर वापस उससे व्यवस्था ले ली जाती है, तो ये डिसीजन पे भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, डिसीजन पे कांग्रेस ने सरकार दबाव यहाँ पर सवाल उठाया है और उन्होंने कांग्रेस की ओर से ये भी कहा गया कि आखिर फैसले कौन ले रहा है। इस बात में तो देखिए कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में एक सूत्रीय एजेंडा चलता है सरकार में, यहाँ पर किसी दूसरे के ज्यादा दखल और हस्तक्षेप नहीं होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर खुद इतने पावरफुल हैं कि वो खुद फैसले लेते हैं, सारे फैसले खुद ही लागू करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पर कोई दूसरा या तीसरा बीच में नहीं आता है, वो खुद सक्षम है सारी चीजों में, उनको पूरा अधिकार मिला हुआ है। तो जो भी उन्होंने किया है सोच समझ करके किया है। खैर वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, तो क्योंकि अभी चुनाव तो हो नहीं रहे हैं, तो फिलहाल तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, तो अधिकार शायद देना सरकार ने सारे पहलुओं पर सोच विचार करके ये सारे फैसले किए होंगे, क्योंकि कोरोना का संक्रमण भी बढ़ा है, विकास दर भी कहीं न कहीं रुकती है, जो यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास होता है, बहुत से काम हैं जो रुक जाते हैं। तो फिलहाल उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तरह का फैसला जरूर लिया होगा, लेकिन दबाव की रणनीति तो यहाँ पर बनी है और कहीं न कहीं सफल भी हुए हैं पूर्व सरपंच। निश्चित तौर पर आप बने रहिएगा संदीप जी, एक बार फिर से आपको चर्चा में लेंगे। गोविंद मालू जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं इस चर्चा की। मालू साहब, कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो फेरबदल लगातार हो रहा है, तो एकाधिकार जो होता है उस पर भी सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस का काम सवाल खड़े करना है, जवाब देना तो है नहीं। और कांग्रेस पर खुद पे ही सवाल खड़े, तो वो क्या सवाल करेगी खड़ा। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या उचित निर्णय होगा ग्रामीण विकास के लिए या शहरी विकास के लिए, उसके लिए लगातार निर्णय ले रही है। हमेशा कांग्रेस ने इसको बाधित किया है। अभी देखिए, अच्छे भले पंचायत चुनाव हो रहे थे, उसमें उन्होंने स्टे लाके उससे बाधा उत्पन्न की। ये कांग्रेस ने किया, हमने तो नहीं किया। और अब हमने अधिकार दे दी तो उस पर भी प्रश्न उठा रहे हैं।
अरे भाई जनप्रतिनिधि हैं, उसको अधिकार देंगे तो ये कई सारी जो उसमें दिक्कतें आती हैं वो स्थानीय स्तर पर दूर हो जाएंगी। जी। बार बार मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने ये किस तरह से जो भी राशि जा रही है वो ठीक ढंग से खर्च हो, कोविड के काल में बाकी जो सरकार की योजना है उसका क्रियान्वयन हो, इसलिए जनप्रतिनिधियों का अधिकार देना मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा और उचित है। और ये कांग्रेस को भी समझ लेना चाहिए कि जितने भी जिला पंचायत के और जनपद के जो पदाधिकारी और जो सदस्य हैं वो कोई केवल बीजेपी के तो है नहीं, सभी दलों के हैं, तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैं समझता हूं। ठीक है, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, मैं अजीत भदौरिया जी से इसका जवाब ले लेता हूं। भदौरिया साहब, मालू जी का ये कहना है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस पे कांग्रेस को। देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कांग्रेस की सरकार ने किया। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। देश में पंचायती राज की परिकल्पना को साकार राजीव जी की सरकार ने किया। तो ये सब चीजें हैं। अब पंचायती चुनाव की घोषणा की, नया परिसीमन कराया आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने। ये आए आनंद फानन में, इन्हें पता था कि चुनाव कराने पड़ेंगे, तो इसलिए ये इन्होंने पुराना परिसीमन रद्द कर दिया। उसके आधार पर जब परिसीमन रद्द हुआ तो ये इन्हें जा नहीं पाए चुनाव में, तो ये स्थितियां निर्मित हुई। उसके बाद अधिकारियों के कमीशन खोरी के कारण इन्होंने अधिकारियों से कमीशन खोरी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ तक सेट हो गई। इन्होंने अधिकारियों को अधिकार दे दिए। फिर उसके बाद विपक्ष ने दबाव बनाया कि भाई अगर आपको देना है अधिकार तो आप जनप्रतिनिधियों को दीजिए, तभी तो ग्राम सरकार साकार होगी, तभी तो आपकी सरकार आपके द्वार होगी। जो महात्मा गांधी जी की परिकल्पना थी कि आपका गांव का विकास आप स्वयं करेंगे जी। तो ये पंचायती राज की व्यवस्था थी। तो फिर ये दबाव में आके शिवराज सिंह जी को मजबूरन करना पड़ा दोबारा ये। बाकी शिवराज सिंह जी की स्थिति आज की तारीख में बहुत हास्यास्पद हो गई विवेक जी। आप देखिए कि एक 18 साल से लगातार एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद उसके निर्णय ऐसे आते हैं। अब इनके प्रदेश प्रभारी ने तो आज विराट कोहली से शिवराज सिंह की तुलना कर दी। मतलब अब घर बैठने का समय आ गया है कप्तानी छोड़ के। तो ये सब स्थितियां शिवराज सिंह जी की बीजेपी में और सरकार में बहुत कमजोर होती चली जा रही है। और सरकार निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी के जाने की विदाई का समय आ गया है। अब देखिए कब तक आता है। बाकी ये निर्णय किया है, ये जनप्रतिनिधियों के हित का निर्णय किया है, कांग्रेस के दबाव में किया, आदरणीय कमलनाथ जी के दबाव में किया गया ये निर्णय है। अब कम से कम इसमें ईमानदारी के साथ भुगतान करवाए जाएं। जो बिल पेमेंट बहुत दिनों से वित्तीय कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण ग्राम पंचायतों में ओवर ड्यू हो रहा है पेमेंट, उनको क्लियर कराया जाए, तब ग्राम के विकास की बात और सपना साकार होगा। ठीक है, बने रहिएगा सर हमारे साथ। योगीराज योगेश जी भी जुड़े हुए हैं। योगीराज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है सर, बड़ी अच्छे से भदौरिया साहब ने कहा निर्णय सही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के दबाव में लिया गया है, कांग्रेस ने लगातार इस मांग को उठाया। बहरहाल अब वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था वापस से उसी क्रम में पहुंच गई है जैसा इनके कार्यकाल से पहले था, यानी कि ये तमाम व्यवस्थाएं चाहे ग्राम पंचायत की हो, जनपद की हो, जिला की हो। क्या लगता है आपको, कुछ समीकरण बदलने जैसा है? क्योंकि हाल फिलहाल तो चुनाव नहीं हो रहे, ये तो सभी को पता है, कुछ समय लगेगा। उससे पहले का थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है विवेक जी सर, पंचायत चुनाव का मामला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के मामले में क्या फैसला देता है। ओबीसी आरक्षण के मामले में तभी ये तय हो पाएगा कि पंचायत चुनाव कब होने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई बहुत जल्दी ऐसी संभावना नहीं है कि बहुत जल्दी पंचायत चुनाव होने हो। और इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि ये वित्तीय अधिकार जो है वो वापस से ग्राम प्रधानों को दिए जाएं। तो वैसा देखा जाए तो कामकाज की दृष्टि से तो ये वित्तीय अधिकार पंचायतों को सौंपना एक अच्छा संकेत है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस के दबाव में लिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के दबाव से ज्यादा ये भाजपा सरपंचों के और जिला पंचायत अध्यक्षों के दबाव में लिया गया फैसला है। क्योंकि जैसे ही ये वित्तीय अधिकार छीने गए थे तो सबसे ज्यादा डिमांड भाजपा के जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और सरपंचों ने डिमांड उठाई थी। और इसको लेके मुख्यमंत्री से कई दौर की वार्ता हुई थी। जी, बिल्कुल।
कई सरपंच उनसे मिलने भी गए थे जी, जिला बिल्कुल, पंचायत बिल्कुल सही। अध्यक्षों के नेतृत्व में। हम्म, तो सरकार को भी लगा, शिवराज जी को भी लगा, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव अभी रद्द नहीं हुए हैं, होंगे जरूर, ये बात तय है, निश्चित तौर पे। लेकिन ऐसी स्थिति में अभी से ही अपने लोगों को क्यों नाराज किया जाए? अहम बात। क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों की, अध्यक्षों की नाराजगी बहुत बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप वित्तीय अधिकार उनसे छीने गए थे, हाँ, वो नाराजगी जबरदस्त बढ़ी थी। हाँ, तो इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं ये एक कदम पीछे हटना पड़ा और वापस ये वित्तीय अधिकार पंचायत सरपंचों को और जिला पंचायत अध्यक्षों को सौंपे गए। बिल्कुल, ये आपने अहम बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं और आप सभी मेहमानों के पास एक बार फिर पुनः लौटेंगे। संदीप जी, जो बात योगी राज जी ने कही वो निश्चित तौर पे, जिस तरह से प्रतिनिधि मंडल ने हमने देखा था, शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात भी करते हैं, हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये हमारे दबाव में लिया गया फैसला है। अब बिल्कुल देखिए, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हमारी कुछ देर पहले इस बात पर, इस मुद्दे पर पहले ही बात हो रही थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दबाव तो बनाया गया है, क्योंकि हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निवास और सीएम शिवराज सिंह चौहान के निवास तक लगातार दबाव बनाने की कोशिश की गई है। सरपंच हो या फिर जनपद के सदस्य हो, सभी ने दबाव बनाने की कोशिश की थी। और क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, 2023 की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चली है। जिस तरह से तैयारियां भाजपा की चल रही हैं, तो 2023 को देखना है। आगे सरपंच कौन बनेगा, जनपद सदस्य कौन होगा, जनपद अध्यक्ष कौन होगा, ये बात तो भविष्य की बात है, लेकिन जो वर्तमान में है उनको नाराज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर उनको आप संतुष्ट रखेंगे तो आगे भी जो होंगे, तो फिर आगे उनको देखा जाएगा कि आगे कौन बनते हैं और उनको किस तरह से खुश करना है। तो फिलहाल कोशिश यही की गई है कि जो वर्तमान में है तो यथास्थिति आगे बढ़ाया जाए, उनको अभी काम दिया जाए ताकि वो खुश रहें, फिर आगे का देखा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर दबाव की तो काम किया है। कांग्रेस जिस तरह से अपना नाम ले रही है, कांग्रेस का यहाँ पर काम नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जिस तरह से सरपंचों ने, पूर्व सरपंचों ने दबाव की रणनीति बनाई, उन्होंने लगातार ज्ञापन वगैरह दिया, तो उसका असर तो यहाँ देखने को मिला है और सरकार इसीलिए यहाँ पर बैकफुट में आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। गोविंद मालू जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मालू साहब, भदौरिया जी तो काफी स्टडी करके आए, उन्होंने प्रदेश प्रभारी का बयान भी बता दिया। खैर, आपकी राय, आपकी क्या कहना है इस विषय पर, मैं जरूर जानना चाहूंगा। जी, बहुत देर से सुन रहे थे आप। जी गोविंद जी, आपसे सवाल है। चलिए, हम भदौरिया साहब का रुख करते हैं। गोविंद मालू जी से एक बार फिर हम जुड़ेंगे। भदौरिया जी, हालांकि मुझे आना तो था गोविंद मालू जी के जवाब के बाद आपके पास, लेकिन जो बात योगेश जी ने कही, बहुत अच्छे से दर्शकों तक ये जानकारी पहुंची कि ये जो नाराजगी थी, कहीं ना कहीं चाहे वो बीजेपी के जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हों, जनपद अध्यक्ष रहे हों, वो तमाम चीजें थी जिसके सरकमफेरेंस सरकार ने ये फैसला लिया। मतलब सरकार झुकी ना, किसी ने उनको जगाया, तो जगाने का काम किसने किया है? ये आप पुराने बयान उठा के देख लीजिए, जिस दिन इन्होंने अपने अधिकार निरस्त किए थे, उसके बाद के आप लगातार कांग्रेस के बयान उठा के देख लीजिए। आप बने रहिएगा भदौरिया साहब। मालू जी फिर से जुड़ चुके हैं। मालू साहब, भदौरिया जी बड़ी अच्छी स्टडी करके आए, उन्होंने बीजेपी प्रदेश प्रभारी का बयान भी बता दिया, उससे जोड़ रहे हैं अपनी बात। मैं चाहूंगा इस पर जवाब जरूर दीजिए आप। देखिए, जो जहाँ तक इनको अधिकार देने का सवाल है, सरकार के कुछ संवैधानिक परिपाटी, कुछ नॉर्म्स, कुछ डूज एंड डोंट, ये सब होते हैं। उसके तहत सरकार निर्णय लेती है। किसी के दबाव में, प्रभाव में सरकार निर्णय नहीं लेती, क्योंकि पंचायत चुनाव गोइंग ऑन होने ही वाले थे और ये सारा कार्यक्रम घोषित हो गया था, इसलिए उनको अधिकार देने का सवाल नहीं था। अब चूंकि ये बाधा कांग्रेस ने डाली, कोर्ट जाकर किस तरह भी पिछड़ों का मामला उठाकर और पिछड़ों को भी उनका लाभ नहीं दिलाकर तो कांग्रेस ने बाधा डाली पंचायत चुनाव में। उसके बाद अब ये फिर से परिसीमन हो रहा है, फिर नए चुनाव की पूरी कवायद होगी, तो उसमें समय लगेगा। इसलिए ये काम में नीचे तक विकास में कोई बाधा ना आए और इस तरह से ये काम हो, तो इसलिए
इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया किसी बाधा को दूर करने के लिए। तो सरकार यदि कोई निर्णय लेती है उसके चिंतान्वेषण करने की बजाय उसकी तारीफ करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। और यदि सरकार ने निर्णय लिया है तो कांग्रेस कह रही कि हमने कहा रे भाई आप तो विपक्ष में हो, आपको हमेशा जागते रहो की घंटी बजाने चाहिए। उसमें कौन सा आपका जिम्मेदारी है, आप हमेशा कहो सरकार को कि यहाँ ये गलत हो रहा है, इसको सही करो। अब वो तो आप करते नहीं हो, चरित्र हनन की राजनीति करते हो, फिजूल के बयान देते हो। तो ये आपका काम नहीं, तो सरकार का काम सरकार ने किया है, आपके कहने से कोई नहीं कर रहा है। जो उचित होगा वही होगा। आप कहते रहे, चिल्लाते रहे, उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए अजीत सिंह भदौरिया जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। जगाया ना सरकार को, मालू जी स्वयं कह रहे हैं, जगा दिया सरकार को। कोई भी मामला हो, आज ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मंशा नहीं थी शिवराज सिंह जी की, कांग्रेस ने मजबूर कर दिया। नए परिसीमन के आदेश क्यों निकाले फिर इस सरकार ने? अब मालू जी इस स्थिति को स्पष्ट करे कि इतनी विद्वत्ता वाली सरकार है, 18 साल से लगातार एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, तो क्यों आदेश लेके वापस करते हैं, फिर आदेश दोबारा जारी करना पड़ता है? इससे छींचा लेदर नहीं होती क्या सरकार की? ये भी मास्टर स्ट्रोक है सरकार का। ठीक है। एक अंतिम प्रतिक्रिया आदरणीय योगीराज योगेश जी सर, आपकी। नहीं, ये बात सही है कि ऐसे निर्णयों से आप, क्योंकि सरकार वही होती है जो ठोस और त्वरित निर्णय ले और जो सही निर्णय ले। अब ये डिसीजन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि बैकफुट पर आई है सरकार। हालांकि मैं इसको, ठीक है, अपन ये कह सकते हैं सरकार बैकफुट पर, लेकिन पंचायतों के कामकाज के संचालन के लिए यदि सरकार ने एक कदम पीछे खींचा भी है तो भी सराहनीय है, क्योंकि ये भी कोरोना का काल चल रहा है और डेफिनेटली पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में कोरोना का प्रकोप है। और गाँव में इसके लिए समितियां बनी थी, वो सारी समितियां इनएक्टिव हो गई थी। वो अब चूंकि जब वित्तीय प्रभार उनको वापस सौंपे गए तो वो एक्टिव हो पाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस महामारी से लड़ने के लिए और इसके अलावा पंचायतों और सारे कामों को करने के लिए अब उन पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासकीय या शासकीय अमले का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा और अच्छे से कामकाज वो कर पाएंगे। तो मैं ठीक मानता हूँ। निश्चित तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी का रुख करते हैं। संदीप जी, ये बात अब साफ तौर पर क्लियर भी होती जा रही है। हालांकि कांग्रेस का जो बयान था वो भी आपने लगातार सुना ही है, बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। बिल्कुल विवेक, देखिए अगर विकास के लिए और अगर अच्छाई के लिए कोई भी काम किया जाता है तो उसको गलत भी नहीं कहा जा सकता। सरकार यहाँ पर भले किसी भी कारण से सरकार ने अपने ही फैसले को बदला है, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं फिलहाल वर्तमान समय में आवश्यकता तो है कि कोरोना काल भी है, क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीमें गठित की जाती हैं तो वो भी कहीं न कहीं सरपंच ही संचालित करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण स्तर में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास है तो वो कहीं न कहीं थोड़ा सा बाधित तो होता है, क्योंकि जो राशि जाती है सरकार की ओर से तो फिर सिर्फ सचिव उसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है और उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश बढ़ती है। तो फिलहाल यहाँ पर सरकार ने कुछ दिनों तक जो विकास की रफ्तार है वो कम न पड़ने पाए, इसलिए कुछ इस तरह से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम एक महत्वपूर्ण ऐलान की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, जिसके बाद से वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था पंचायत, जनपद और जिला को मिल चुकी है। इसमें सदस्य शामिल होंगे, पंच सरपंच शामिल होंगे, यानी वे वही व्यवस्था का उपयोग कर सकेंगे जिसमें वो अपने निर्वाचन के समय करते थे। अब इस पर थोड़ी बहुत सियासत होना भी लाजमी है। बहरहाल कोरोना को देखते हुए ये विशेष फैसला लिया गया है। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।